नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर। मुंडिया में चल रही गुरजीत सिंह गित्ती की आंधी, मतदाताओं ने जोरदार स्वागत कर दिया। मतदाताओं से लिया जीत का आशीर्वाद। बाजपुर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में आयोजित नुक्कड़ सभा में वार्डवासियों ने चेयरमैन पद के कांग्रेस प्रत्याशी व निवर्तमान चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ती का जोरदार स्वागत कर उन्हें जिताने का संकल्प लिया। इस दौरान चेयरमैन पद के कांग्रेस प्रत्याशी व निवर्तमान चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ती ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका हर कदम बाजपुर के विकास और हित के लिए उठा है। मैंने जनता से कभी वादे नहीं किए, विकास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सेवक के रूप में अपने 15 साल के कार्यकाल में बाजपुर में अमन, चैन व भाईचारे को कायम रखते हुए प्रत्येक चौखट तक विकास की किरण पहुंचाने का कार्य किया है। बाजपुर की प्रत्येक समस्या को अपनी व्यक्तिगत समस्या समझ उसके निदान के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने बाजपुर नगर में विकास कार्य किए हैं तो उन्हें वोट दें। वोट डालने से पहले अपने मन की जरूर सुने। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि बाजपुर के विकास को अनवरत जारी रखने तथा नगर में अमन, चैन व भाईचारे को कायम रखने के गुरजीत सिंह गित्ती चुनाव जिताना जरूरी है। उन्होंने गुरजीत सिंह के लिए नुक्कड़ सभा में अपील करते हुए कहा, आने वाली 23 जनवरी को भारी मतों से विजय बनाकर आपको अमन चैन कायम करना है। पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार अपने समर्थकों के साथ पालिका क्षेत्र के सभी वार्डों में चुनाव चिन्ह बल्ले से धमाकेदार बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। उन्हें भी जनता का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी विकास गुप्ता भी चुनाव चिन्ह केतली 7 लेकर धमाकेदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो भी जनता से जिताने की अपील कर रहे हैं। पालिका अध्यक्ष पद के दलीय प्रत्याशी विमल शर्मा भी पालिका के वार्डों में जाकर वोट मांग रहे हैं। चुनाव चिन्ह बांग्ला लेकर घर घर चौखट पर जाकर अपनी दस्तक दे रहे हैं। पालिका अध्यक्ष पद के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर सौरभ परमार भी झाड़ू लेकर पालिका क्षेत्र में जाकर वोट मांग रहे हैं। इस मौके पर साबिर हुसैन, रईस लाला, उज्जवल सिंह, अमित यादव, अरविंद दिवाकर, शावेज, इमरान हुसैन, नसरीन जहां सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पार्टी में सागर जी हैं, अमित कुमार जी हैं, ये 15-16 होता आया है। उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे बहुत ही शानदार प्रत्याशी हैं, जो सभी धर्मों का साथ निभाते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, वो सभी के काम करते हैं और पूरे बाजपुर के अंदर अपनी शालीनता से जो अपनी सरकार 15 साल से चला रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रिय भाई हैं श्री गुरजीत सिंह गित्ती, उनका हम लोग हमारा उद्देश्य बाजपुर का विकास करना है। हमने सोचा था और हमारी पार्टी का आदेश था कि पहले उत्तराखंड में जाके सभी सीटों पर चुनाव लड़ना था, लेकिन कुछ ऐसे हालात रहे, हमारे कुछ प्रत्याशी जहाँ लड़ रहे हैं उत्तर काशीपुर में, लेकिन बाजपुर से हमारे प्रत्याशी लड़ रहे थे। लेकिन हमने देखा कि अगर जो माहौल है वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा है और जो हमारे विचारधारा के साथी हैं कहीं ना कहीं उनका नुकसान न हो जाए, तो हमने देखा कि हमारे अपने लोगों के वोट कहीं कटके बेकार ना हो जाए, उनके वोट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे बाजपुर के, मुंडिया के सभी वार्डों का विकास होना चाहिए। उन सभी विकास को ध्यान रखते हुए हमारे बेदाग साहब छवि जो हमारे चेयरमैन 15 साल से रहे हैं, उनका हमने समर्थन किया। दूसरा उद्देश्य जो देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जो उसमें हमारे एक विशेष समुदाय को, जैसे हम लोग मुंडिया में बैठे हैं, हमारे ताली वाले चंद्र बैठे हैं, टोपी वाले भाई बैठे हैं, इन पूरे देश और प्रदेश में इन लोगों के प्रति नफरत हमारी सरकार फैला रही है, उन लोगों का जो है इस प्रदेश और देश और शहर से निकाला होना चाहिए। इसके लिए हमने समर्थन किया और हमारा उद्देश्य सिर्फ चेयरमैन की इतना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य है बाजपुर का जो भाईचारा बना आ रहा है बना रहे। अगर कहीं दूसरे लोग अगर हमारे बाजपुर में शामिल हो जाते तो जो देश का हो रहा है दूसरा उद्देश्य कि हमारे सुंदर बाजपुर को उत्तराखंड में निकालने का काम करें। आपने देखा होगा जो लोग हमारे प्रदेश में राजनीति जो सरकार चला रहे हैं और देश में चला रहे हैं, हमारे उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने के लिए जो हमारे साथी पहाड़ में काम करने जाते हैं, टोपी लगा के काम करते हैं, तो कोई छोटी छोटी मस्जिदें वहाँ बना ली है, इनको लगातार परेशान किया जाता है। उनका उद्देश्य है दाढ़ी वाले लोगों को परेशान करेंगे। साथियों एक नाम अरे थोड़ी देर अगर हम उनको परेशान करेंगे, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि थोड़ी देर परेशान करेंगे,
यहाँ से ये लोग वीडियो बनाते हैं कि हमने मुसलमान को परेशान किया है यहाँ पे। उस वीडियो को उत्तराखंड से ले जाकर और प्रदेशों में भेजते हैं जहाँ मुस्लिमों की संख्या बहुत है। समाज पार्टी उनका जो उद्देश्य है, जैसा आपने देखा होगा उत्तरकाशी में अल्मोड़ा में पहाड़ के हमारे लोग बोर्ड लगा दिए गए, इस वजह की जगह मुसलमान की दुकान है, कोई समझ नहीं। उनका उद्देश्य है देश के भाईचारे को खत्म करना और जो हमारा देश की गुलदस्ता है उसको तोड़ने का काम करते हैं। इनके पास कोई विकास की बात नहीं है, इनके पास कोई समाजवादी की बात नहीं है, इनके पास एक बात है तोड़ने की बात है। अभी आपने देखा होगा जिनका मेले का आयोजन हो रहा है, साफ कह दिया गया है मुसलमान के साथ बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी है, हमें विकास की बात करनी है। अपने बाल हिंदू गुलदस्ते को बचाना है। सबसे पहले हमारे प्रत्याशी भाई है, हमारे बड़े भाई गुरजीत सिंह गित्ते, जो स्वयं ही हमारे जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, उनसे कई बार वार्ता हो चुकी है। उन्हीं के आदेश पर आज हम सब लोग इनका संकल्प करने पहुंचे हैं। और हमारी आपसे निवेदन है जो लोग आदमी पार्टी के चाहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले हैं और हमारे समाज को जाना चाहते हैं, आने वाली 23 तारीख को चुनाव है माहौल लगाकर भैया बना देना, ये आपका बात है। आज हमारे समाजवादी पार्टी के मेरे छोटे भाई अरविंद यादव जी, मेरे छोटे भाई रईस लाला जी, अमित सागर जी, उज्जवल सागर जी, दिवाकर जी और भी यहाँ पर उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण, और मैं आज इनके द्वारा मेरे को समर्थन दिया गया था आज से 10 दिन पहले। आज इनके द्वारा जो है मुंडिया पिस्तौल में अब एक सभा का आयोजन किया गया। मेरा यही कहना है अखिलेश यादव जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है मेरे को अपनी पार्टी का समर्थन दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि भाजपुर के लोग, भाजपुर के मतदाता, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मैं उन्हीं से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना और निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 23 जनवरी को हाथ के पंजे के आगे मोहर लगाकर अपने बेटे को, अपने दोस्त को, अपने भाई को भारी मतों से विजय बनाएं और भाजपुर में जो शांति, जो विकास कार्य हो रहे हैं वो निरंतर चलते रहें। शांति व्यवस्था में कोई व्यवधान ना पड़े। मेरे 15 सालों के कार्यकाल में कहीं भी किसी प्रकार के शांति का में व्यवधान नहीं पड़ा, ना मेरे किसी कर्मचारी के द्वारा, ना मेरे द्वारा, ना किसी मेरे मित्र के द्वारा। मैं यही चाहता हूं कि भाजपुर हमारा खुशहाल रहे, शांत रहे और विकास कार्य पे आगे बढ़ता रहे। मगर कुछ लोग इस वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं 15 साल से लगातार आपके बीच में हूँ। अगर मैंने गलत करा है, कोई काम गलत किए हैं या किसी की नहीं सुनी है, काम नहीं किए हैं, तो आप मुझे वोट मत देना। अगर मैंने काम किए हैं, लोगों की सुनी है और मैं लोगों के साथ हमेशा रहा हूँ। मेरे खिलाफ कई प्रकार के भ्रमक प्रचारक भी किए जा रहे हैं, मुझे सुनने में आता है, मगर मुझे उनका कोई खेद नहीं है। मगर बस मुझे भरोसा है अपनी माताओं पे, अपनी बहनों पे, अपने नौजवान साथियों पे और अपने बुजुर्गों पे कि वो भाजपुर की जनता, हमारे मतदाता बिल्कुल सही निर्णय लेंगे 23 जनवरी को। और सही निर्णय लेते हुए आज के पंजे के आगे मोहर लगा के अपने बेटे को, भाई को, दोस्त को कामयाब बनाएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।